तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से साउथ अफ्रीका 20 लीग की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सनराइजर्स ईस्टर्न कैप वर्सेस पर्ल रॉयल के बीच जो आज का मुकाबला जो 4:30 बजे शाम में खेला जाएगा इसके बारे में। तो एक तरफ है दोस्तों सनराइजर्स ईस्टर्न कैप जो कि लगातार 2 मैचेस हार कर आ रही है, और दूसरी तरफ है पर्ल रॉयल की टीम जो कि क्वालिफाई तो कर चुकी है लेकिन ये भी अपना पिछला मैच हारी है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। तो इस वीडियो में जानेंगे कौन सी टीम्स की तरफ से हमें कौन कौन से खिलाड़ी को रखना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि टॉस के हिसाब से कैप्टन और वाइस कैप्टन हमें किसे बनाना चाहिए। तो गौर करिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये दोस्तों आज शाम में ही खेला जाएगा 4:30 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो संत जॉर्ज पार्क में खेला जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर टोटल 48 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 23 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 24 बार। और रिसेंट में दोस्तों यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है वो जीत रही है। और एक मुकाबला दोस्तों टाई भी हुआ है। एवरेज स्कोर 154 का है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर डरबन सुपर जायंट्स का है 225 रन का, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर पिटोरिया कैपिटल्स का है 52 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 17 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 19 बार, और 170 और 190 के बीच में मात्र 9 बार, और 190 के ऊपर भी मात्र 3 बार ही स्कोर गया है। तो दोस्तों एवरेज स्कोर और स्कोरिंग पैटर्न देखकर तो यही लग रहा है कि इस मुकाबले में भी आपको 155 के आसपास ही स्कोर देखने को मिलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसी सीजन, इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों ये जो ग्राउंड है ये सनराइजर्स ईस्टर्न कैप का होम ग्राउंड है, और भले ही उनका रिकॉर्ड इस सीजन उतना अच्छा ना रहा हो लेकिन वो अपने ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और पिछले के जितने मुकाबले हुए हैं इस ग्राउंड पर सारे मुकाबले में उन्होंने मतलब जाहिर की है। और जो पिछला मुकाबला हुआ है उसमें सनराइजर्स ईस्टर्न कैप 165 रन की टारगेट दी थी, और इस टारगेट को दोस्तों जोबर्ग सुपर किंग चेज नहीं करने पाई और 14 रन से जीत गए सनराइजर्स ईस्टर्न कैप, जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट मिली। उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें 52 रन से दोस्तों पिटोरिया कैपिटल्स को हराए थे, जिसमें स्पिनर्स को 6 विकेट और फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिली थी। उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था इसी सीजन इसी ग्राउंड पर, जिसमें एक बार फिर से सनराइजर्स ईस्टर्न कैप 6 विकेट से दोस्तों जीत दर्ज किए थे, जिसमें दोस्तों डरबन सुपर जायंट्स को हराए थे, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट मिली थी। तो पिछला तीनों मुकाबला जो इस ग्राउंड पर हुआ है सनराइजर्स ईस्टर्न कैप ही जीती है, और पिछले तीनों मुकाबले मिलाकर स्पिनर्स को दोस्तों 13 विकेट मिली है और फास्ट बॉलर को 28 विकेट। तो आपको अपनी टीम बनाते समय फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर 15 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स मात्र 4 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 13 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 9 विकेट। तो पहले इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी उनके आपको स्पिनर्स पर थोड़ा कम फोकस करना है, क्योंकि पहले इनिंग में स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिल रही है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की तरफ से। तो बेदिंघम के साथ टोनी डी जॉर्जियो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, क्योंकि पिछले मैच में यही किए थे। फिर टॉम एबेल आएंगे, फिर मार्करम, फिर ट्रिसान स्टोप्स, फिर मार्को जेंसन, लियाम डॉनसन, फिर दोस्तों यहाँ पर सामी लेन, उसके बाद दोस्तों सिमोन हार्मन, क्रेग ओवर्टन और रिचर्ड ग्लीसन। पिछले मैच में ओवर्टन नहीं खेले थे और कुछ कुछ चेंजेस हुआ था। तो जैसा भी न्यूज आएगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में सारे मैचेस की टीम्स भी मिलेगी और काफी सारे लोग भी जुड़ चुके हैं। तो आप भी मौका का फायदा उठाइए, फटाफट से जुड़ जाइए। पावर प्ले में मार्को जेनसन और रिचर्ड ग्लेसन बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में सिमलेन और रिचर्ड ग्लेसन। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं पर्ल रॉयल की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो इधर से दोस्तों आपको सैम हैन के साथ एल पिटोरियस ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और सैम हैन की जगह पर मिचेल ओवेन भी दोस्तों खेल सकते हैं, जो कि बिग बैश के फाइनल मैच में शतक लगाए थे अगर आपको याद होगा तो। फिर रूबेन हरमैन आएंगे, फिर मिचेल एम वैन बुरेन, फिर दोस्तों यहाँ पर केथ बुडगेन, फिर दोस्तों दिनेश कार्तिक जो कि पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, फिर यहाँ पर गलीम लुंगिनिगिडी, बी फॉर्चून, मुजीबुर रहमान और मफाका। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं तो पावर प्ले में इधर से बी फॉर्चून और मफाका बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में लुंगिनिगिडी और मुजीबुर रहमान। अब दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं रीसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की तरफ से। तो इनके टॉप ऑर्डर में केवल एक ही बैट्समैन फिलहाल अच्छे फॉर्म में है, जो कि दोस्तों बेदिंघम, जो कि पिछले मैच में 45 रन की पारी खेले थे, और उससे पहले 48 रन, फिर 37 रन और 39 रन। मतलब पिछले 4-5 मैचेस में इनका बल्ला जोरों से चला है। अर्स तक ये पारी तो नहीं खेले हैं, लेकिन फिर भी 30, 35, 40 रन के आसपास इन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया है। तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी टोनी डी जॉर्जी की बात करें तो रिसेंट में T20 में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। पिछले मैच में भी 2 रन पर ही आउट हो गए थे, उससे पहले 6 रन, फिर 23 रन, 22 रन,
51 रन का इनका स्कोर है। बाकी सारे मैचेस में फ्लॉप हुए हैं, तो रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो आपको इनसे दूर ही रहना है। बाकी टॉम बेल की बात करें तो शुरू में एक मैच में 97 रन की तो पारी खेले थे, बाकी सारे मैचेस में फ्लॉप हुए हैं, पिछले मैच में भी 1 रन पर ही आउट हुए हैं। तो टॉप ऑर्डर से आपको केवल बेदिगम पर ज्यादा फोकस करना है। बाकी दोनों जो आते हैं टोनी डिजोर्जी और टॉम बेल, ये दोनों रिस्की ऑप्शन रहेंगे। बाकी मार्करम की बात करें तो मार्करम इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं, क्योंकि पिछले मैच में 10 रन पर आउट हो गए थे, उससे पहले भी फ्लॉप हुए हैं, तो लगातार 2 मैचेस से फ्लॉप हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले 43 रन, 1 विकेट, 68 रन, 31 रन और 82 रन की भी पारी खेल चुके हैं। और मैंने आपको शुरू से ही बोला है कि मार्करम अगर फ्लॉप होते हैं तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि एक मैच में और देखा जाए तो पिछले 2 मैचेस में लगातार फ्लॉप हुए थे, और फिर दोस्तों लगातार 2 मैचेस में फ्लॉप हुए हैं। तो इस मैच के लिए ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि इनको उतना लोग कैप्टन नहीं किए हैं, तो आप लोग अपनी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन इनको कर सकते हैं। बाकी दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे ट्रिसान स्टोक्स भी दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं, क्योंकि पिछले मैच में भले ही 5 रन की पारी खेले हों, लेकिन उससे पहले दोस्तों 37 रन, 35 रन और 15 रन और 28 रन की शानदार पारी खेल चुके हैं। रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है। मार्को जेनसन की बात करें तो पिछले मैच में विकेट नहीं मिली थी, और उससे पहले भी इनको विकेट नहीं मिली, लेकिन रिसेंट में लगातार अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, तो मार्को जेनसन भी इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो ये तीनों खिलाड़ी पर आपको ज्यादा फोकस करना है, मार्करम, ट्रिसान स्टोक्स और मार्को जेनसन, टॉप ऑर्डर से बेदिगम। अब बॉलर्स की बात करें तो सिमलैन पिछले मैच में बॉलिंग तो कराए थे, लेकिन विकेट नहीं मिली और बैटिंग से 21 रन की पारी खेले। रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, केवल एक मैच में 2 ही विकेट मिला है। बाकी लियाम डॉनसन की बात करें तो पिछले 2 मैचेस से ये भी फ्लॉप चल रहे हैं, पिछले मैच में विकेट नहीं मिली, बैटिंग से 9 रन ही बनाने पाए, लेकिन अभी तक इस सीजन में 25 रन, 3 विकेट की पारी, फिर शुरू में 2-2 विकेट लिए थे शुरुआती मैचेस में। तो लियाम डॉनसन पर अभी उतना लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, तो ये भी दोस्तों इस मुकाबले में आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन और ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी सिमोन हार्मर की बात करें तो पिछले दोनों मैचेस में इनको विकेट नहीं मिली है, और रिसेंट फॉर्म भी इनका उतना अच्छा नहीं है, और शुरू से ये खेल रहे हैं, बीच में एक मैच नहीं खेले थे, तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही निराशाजनक है, तो उतने सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे। बाकी क्रेग ओवरटन को भी ज्यादा मौका मिला नहीं है, और जब जब मौका मिला है फ्लॉप परफॉर्मेंस ही किए हैं। और रिचर्ड ग्लेसन की बात करें तो इनको लगातार 2 मैचेस से विकेट नहीं मिली है, लेकिन शुरू से ही लगातार अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आपको बॉलिंग में केवल एक ही बॉलर रिचर्ड ग्लेसन पर फोकस करना है। तो दोस्तों ये हो गई हमारे यहाँ पर सारे स्टैट्स सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की तरफ से। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि पिछले मैच में सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की तरफ से कोई भी बॉलर्स को एक भी विकेट नहीं मिली थी, तो ये भी दोस्तों एक तरह से निराशाजनक की बात है। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि मैं आप लोग के लिए लाया हूं दोस्तों बहुत ही शानदार ऐप, जिसका नाम ऑनेस्ट 11 है, और इस ऐप का लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पर खेलने का फायदा ये है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको डेली फ्री गिव अवे मिलेगा, साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको टैक्स वगैरह का कोई लफड़ा नहीं रहेगा, साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको साइन अप बोनस के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको डिपॉजिट ऑफर भी चल रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग मतलब कोड को यूज करते हैं फर्स्ट, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिपॉजिट देखने को मिलेगा। मैं खुद इसी ऐप पर खेलता हूँ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि बिल्कुल नई ऐप है, और यहाँ पर लो कंपटीशन है, तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है स्मॉल लीग में और खासा ग्रैंड लीग में, क्योंकि ग्रैंड लीग में यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही लो है। प्राइस तो उतना ही रहेगा जितना बाकी सारे ऐप्स में है। तो फटाफट से जाइए, डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और खेलना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही शानदार ऐप है दोस्तों, और रेफर कोड क्रिकेट 11 को जरूर यूज करिएगा ताकि आप सभी को सारे बेनिफिट्स मिले। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो कई सारे खिलाड़ी हैं जो कि बेंच पर बैठे हैं। जेड कॉर्ली को बेंच पर बैठा दिया गया, नहीं परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो इतने सारे खिलाड़ी हैं, इनमें से पैट्रिक क्रूगर और ओबर बैटमैन खेल सकते हैं, बाकी जो भी खेलेगा आप लोग देख सकते हैं। अब हेड टू हेड और रिसेंट वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो हेड टू हेड में भी दोस्तों ज्यादा कुछ खिलाड़ियों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। टोनी डिजोर्जी 2 मैच खेले हैं, 8 का ही एवरेज है पर्ल रॉयल के खिलाफ, और ग्राउंड पर तो नहीं खेले हैं, और इस ग्राउंड पर बेदिगम खेले हैं 21 का एवरेज है। टॉम बेल का 33 का एवरेज है हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर 39 का है। मार्करम का 33 का एवरेज है हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर 44 का है, 6 विकेट लिए हैं। तो मार्करम पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ट्रिसान स्टोक्स का 52 का एवरेज है, देख सकते हैं, और इस ग्राउंड पर 28 का है। बाकी मार्को जेनसन पर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि इस ग्राउंड पर 18 विकेट लिए हैं 12 मैचेस में, और हेड टू हेड में 4 मैच में 3 विकेट। लियाम डॉनसन 3 मैच में 3 विकेट, और ग्राउंड पर 7 मैच में 9 विकेट। तो ये चारों खिलाड़ी आपके टीम में रहने चाहिए, क्योंकि ये चारों खिलाड़ी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बाकी जो नीचे के खिलाड़ी हैं इनमें से देखा जाए तो हार्मर 3 मैच में 1 ही विकेट लिए हैं पर्ल रॉयल के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 7 मैच में 3 विकेट है। और रिचर्ड गिलेसन 1 मैच खेले तो विकेट नहीं मिला था, और 5 मैच में 9 विकेट इस ग्राउंड पर लिए हैं। तो बॉलिंग से ये भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं दोस्तों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर पर्ल रॉयल की तरफ से।
तो पिछले मैच में डेविड मिलर खेले नहीं थे और अभी उनका कोई कंफर्म न्यूज आया नहीं है। तो इधर से आपको सैम हैन के साथ एल पिटोरियस ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। सैम हैन का रिसेंट परफॉर्मेंस तो अच्छा है, लेकिन सैम हैन की जगह पर मिचेल ओवेन भी खेलते हुए दिख सकते हैं। तो सैम हैन को फिलहाल उतना लोगों ने नहीं लिया है, तो ये दोस्तों इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। और टॉप ऑर्डर से आपको ज्यादा एल पिटोरियस के ऊपर ही फोकस करना है, क्योंकि ये शुरू से अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। 97 रन शुरू वाले मैच में लगाए थे, फिर 83 रन और 43 रन की भी कुछ मैचेस में पारी खेले हैं, और 2 मैच में फ्लॉप हुए हैं, लेकिन ज्यादातर मैचेस में इनका परफॉर्मेंस ठीक ही ठाक रहा है। और बाकी दोस्तों आर हरमैन की बात करें तो ये भी दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे, विकेट कीपर सेक्शन से हैं। क्योंकि दोस्तों पिछले मैच में 28 रन की पारी खेले, उससे पहले 59 रन और फिर 44 रन और 56 रन की भी पारी खेल चुके हैं। रिसेंट फॉर्म भी इनका तगड़ा है, तो ये दोनों टॉप ऑर्डर से बैट्समैन आपके टीम में रहने चाहिए, क्योंकि ये लगातार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बाकी एम वैन बुरेन की बात करें तो परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है। केवल 2 मैचेस में 44 रन 41 रन की पारी खेले हैं, बाकी पिछले 3 मैचेस से फ्लॉप हो रहे हैं, और रिसेंट में भी फ्लॉप परफॉर्मेंस ज्यादा है, तो रिस्की ऑप्शन ही रहेंगे। बाकी यहाँ पर ड्यूडजेन की बात करें तो पिछले मैच में इनको 1 विकेट तो मिला था, लेकिन मेरे हिसाब से इनका परफॉर्मेंस तो रिसेंट में ठीक ही है, तो ये ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। बाकी आप लोग इन पर ज्यादातर ग्रैंड लीग में ही फोकस करिएगा। दिनेश कार्तिक को पिछले मैच में 53 रन की पारी, मतलब 53 रन की पारी ये खेले थे दिनेश कार्तिक, लेकिन हर बार इनको इतना मौका नहीं मिला है। और अगर आप लोग इनका रिसेंट रिकॉर्ड भी उठाकर देखिएगा तो 2 रन 5 रन 2 रन नॉट आउट 9 रन नॉट आउट के आसपास ही इनका रिकॉर्ड है। तो भले ही 53 रन की पारी खेले हों, लेकिन आपको इनको ज्यादातर ग्रैंड लीग में ही लेना है, और अगर पर्ल रॉयल की टीम पहले बैटिंग करती है तब आप लोग अपनी टीम में रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर डी गलेम की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हुआ है। शुरू में 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट और 1 विकेट लिए थे, लेकिन पिछले 3 मैचेस से परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, तो ये भी दोस्तों इस मुकाबले में रिस्की ऑप्शन रहेंगे। लुंगी निगेडी की बात करें तो लुंगी निगेडी का भी परफॉर्मेंस पूरे सीजन बहुत ही निराशाजनक रहा है। केवल दोस्तों 2-3 विकेट ही इनको मिला है, देख ही सकते हैं, और पिछले मैच में 1 विकेट मिला है, लेकिन ज्यादातर मैचेस में इनको विकेट ही नहीं मिला है, और विकेट मिल भी रहा तो मात्र 1 विकेट मिल रहा था। लुंगी निगेडी की जगह पर हमें कोई और बॉलर्स पर ज्यादा फोकस करना है, जिनका नाम बी फॉर्च्यून है। बी फॉर्च्यून पिछले मैच में शानदार परफॉर्मेंस तो नहीं किए थे, लेकिन उससे पहले 2 विकेट 2 विकेट लगातार लेते आ रहे हैं, और अभी कप्तान भी बने हुए हैं। तो आपको बॉलर में दोस्तों बी फॉर्च्यून पर ज्यादा फोकस करना है, मुजीबुर रहमान पर, क्योंकि मुजीबुर रहमान पूरे सीजन शानदार परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, और पिछले मैच में 1 विकेट मिली है, और उससे पहले भी 1 विकेट। और मफाका केवल 1 मैच में 2 ही विकेट लिए हैं, बाकी दोस्तों इनको भी उतना मदद नहीं मिली है, तो मफाका भी उतना सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो बॉलिंग में बी फॉर्च्यून और मुजीबुर रहमान पर ही आपको ज्यादा फोकस करना है। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं उनकी बात कर लें तो मिचेल ओवेन इस मुकाबले में खेल सकते हैं। रिसेंट फॉर्म बहुत ही अच्छा है, और अगर खेलते हैं तो ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। बाकी डेविड मिलर का भी परफॉर्मेंस बेहतर है, और बॉलिंग में कोई भी बदलाव होता है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात कर लें तो दोस्तों ये इनका होम ग्राउंड नहीं है, तो बहुत ही कम खिलाड़ियों का मतलब बहुत ही कम खिलाड़ी हैं जो कि इस ग्राउंड पर खेले हैं। तो एल पिटोरियस 1 मैच खेले हैं, 97 रन बनाए थे, अगर आपको याद होगा तो तीसरा मैच था, और ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। बाकी एम वैन बुरेन 12 का ही एवरेज है, और हेड टू हेड में और ग्राउंड पर 14 का है। बाकी देखा जाए तो गली में 1 मैच में विकेट नहीं मिला, लुंगी निगेडी 4 मैच में 3 विकेट, और बी फॉर्च्यून 5 मैच में 4 विकेट, और ग्राउंड पर भी रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है, और हेड टू हेड में तो ठीक है, लेकिन बहुत ही कम खिलाड़ी हैं जो कि खेले हैं मैचेस। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी स्टैट्स कंप्लीट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों रीसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक देखा जाए तो 5 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 3 बार सनराइजर्स ईस्टर्न कैप बाजी मारी है, और 2 बार दोस्तों पर्ल रॉयल। तो इस मैच में कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि सनराइजर्स ईस्टर्न कैप बाजी मार सकती है, क्योंकि दोस्तों ये पिछला मैच हार कर आ रहे हैं, और हेड टू हेड में तो इनका ही रिकॉर्ड बेहतर है, और रिसेंट फॉर्म लगभग दोनों टीम्स का बेहतर है। 5 में से 3 मुकाबले ये जीते हैं, और 5 में से 4 मुकाबले अपना पिछला जीत कर आ रहे हैं। पर्ल रॉयल की टीम क्वालिफाई कर चुकी है, तो इनका क्वालिफाई करना है, तो ये दोस्तों और भी ज्यादा मेहनत करेंगे, तो सनराइजर्स ईस्टर्न कैप जीतने के चांसेस ज्यादा है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो यहाँ पर जो हमारी टीम रहेगी वो ऑनेस्ट 11 पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी लो कंपटीशन है। मैं खुद जब से दोस्तों मुझे पता चला है, अब ये बिल्कुल नई ऐप है, ज्यादा मतलब 6-7 महीना ही हो रहा है लॉन्च हुए, तो यहाँ पर कम कंपटीशन है, तो आप लोग फटाफट से जाइए डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। कैप्टन दोस्तों हमारे रहेंगे मार्को जेंसन और वाइस कैप्टन मार्करम, और आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों रोटेट भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्करम पिछले दोनों मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं किए हैं, और ना ही मार्को जेंसन ने परफॉर्मेंस किया है, तो दोनों परफॉर्मेंस इस मुकाबले में कर सकते हैं। बाकी एल डॉनसन को मैंने लिया है,
इधर से बी फॉर्च्यून, माफाका, रिचर्ड ग्लेसन और मुजीबुर रहमान, बाकी बेदिंगम, एल पिटोरियस और आर हरमैन और ट्रिसानो स्टोप्स को। तो पूरी ये दोस्तों हमारी सेफ टीम कॉम्बिनेशन रहेगी और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। और यहाँ पर आप लोग बदलाव ये कर सकते हैं कि मिचेल ओवेन को रख सकते हैं अगर वो खेलते हैं तो, क्योंकि वो इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। और जिस हिसाब से चेंजेस होगी, बदलाव आएगा, मैं आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पर तो अपडेट करूंगा ही। तो वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।